माता पिता के साथ निवासरत पुत्री के बगल वाले क्वार्टर 8/14 बी में किशन लाल बाथम, जो कि अवैध रूप से सरकारी क्वार्टर में किराए के मकान में रहता है, यह मकान कलेक्टर महोदय के रसोइये प्रभुदयाल बाथम को आवंटित हुआ है। किशन लाल बाथम एवं उनके परिवार द्वारा आए दिन नेहा चंदेल एवं उनके माता पिता के साथ गाली गलौज एवं अभद्रता की जाती है, जिसकी शिकायत नेहा ने उच्च अधिकारियों तक की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम प्रशासन की ओर से नहीं उठाया गया। जनवादी महिला समिति के साथियों ने इस मामले को लेकर कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया। इसके बाद कई बार उनसे मिलकर इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर महोदय ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही मिलने के लिए समय दिया। पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रशासन को यह बताना चाहती हैं कि यह इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जनवादी महिला समिति एवं पीड़िता परिवार सहित धरने पर बैठकर न्याय की गुहार लगाएंगे। न्याय दिले पहले, क्योंकि 8 साल से मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मेरे जिले में कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और इस तरीके से मुझे तथा मेरे परिवार को इस तरीके से ये जो लोग कर रहे हैं उनसे मुझे बचा लिया जाए। इसमें दोषी आप जिला कलेक्टर को ही मानते हैं क्या? सर, मैं जिला कलेक्टर को दोषी नहीं मानती, पर कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि वो उनका सहयोग कर रहे हैं, इस वजह से आज मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है। ये बात मैं मानती हूँ एक तरीके से पूर्णतः। थैंक यू। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मद्दे से बुलाई है? ये जो पत्रकार वार्ता हमने बुलाई है वो इसलिए बुलाई है कि नेहा चंदेल अपने माता पिता के साथ, बुजुर्ग माता पिता हैं उनके साथ 8/14 ए में सरकारी क्वार्टर में रहती हैं। उनके बगल वाला जो मकान है 8/14 बी, उसमें प्रभुदयाल जी के नाम से मकान अलॉट हुआ था, लेकिन वो नहीं रहते हैं। प्रभुदयाल जी का परिचय हम बता दें कि वो जो कलेक्टर महोदय हैं उनके रसोइया हैं और उन्होंने मतलब एक क्या नाम है उनका, किशन लाल बाथम जी हैं, उनको उन्होंने किराए पे रखा है और किशन लाल बाथम जी और उनका परिवार, नेहा चंदेल और उनके परिवार के साथ आए दिन अभद्रता करते हैं, शराब पीकर गाली गलौज करना और अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना। चूँकि युवा लड़की है, कल को किसी भी तरीके से घटनाएं हो सकती हैं, जिस तरीके से वो लोग, और इन लोगों ने कई बार, नेहा चंदेल और उनके पिताजी ने कई बार किशन लाल जी को बुला के बात की और जो प्रभुदयाल जी हैं जिनके नाम से मकान है उनको बुला के बात की। तो उनका कहना ये है कि हम तो सरकारी अधिकारियों के पास काम करते हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसका सबूत भी है इनके पास, नेहा जी के पास सबूत है और रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। इसके बाद संभागीय आयुक्त के पास ये मामला बहुत बड़ा चला है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है। नेहा जी ने बहुत जगह शिकायत की और शिकायत करने के बाद हुआ ये कि संभागीय आयुक्त ने इसको क्वार्टर खाली कराने के आदेश दिए, लेकिन आदेश की भी लगातार अवहेलना की जा रही है। उस आदेश को दरकिनार करते हुए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें इसमें पूरा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो लोग कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों का साथ है, कहीं ना कहीं वो सच साबित हो रहा है। क्योंकि जब हमारे पास ये मामला आया महिला संगठन के पास, तो हम लोगों ने भी कलेक्टर महोदय से मिलने का समय लिया, तो उन्होंने समय दिया, लेकिन जैसे ही हम गए तो वो निकल गए और हमने फिर भी उनसे बात की कि आपने समय दिया था और आप निकल गए हैं, तो हम लेटर लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है जमा करा दीजिए, हम उस पर देखते हैं क्या हो सकता है। हमने वो लेटर दिया उनको अपने संगठन की ओर से पूरी जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में लिखते हुए, तो उनका एक तो कोई जवाब नहीं आया है। उसके बाद हमने लगातार उनसे फ़ोन से संपर्क करके उनसे समय मांगने की कोशिश की, समय मांगा उनसे, लेकिन उन्होंने कोई समय नहीं दिया। लगातार वो बहाने बनाते आ रहे हैं कि हम शहर में नहीं हैं, यहाँ है वहाँ है। हमने उनसे पूछा भी कि आप शहर में कब आ रहे हैं, हमें आपसे ही मिलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला उनका नाम लिया जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार इस चीज़ को उन्होंने नकारते हुए उन्होंने कोई समय नहीं दिया हम लोगों को। इसलिए आज हमें ये पत्रकार वार्ता आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम टीवी, खबरें रफ्तार से।